हिसाब दो की नहीं चैप्टर बात कवर कर अप रहे करवा थे। दिए ना? हाँ जी, मैम आपने 2 चैप्टर कवर अप करवा दिए ना? नहीं नहीं बच्चों, मैं एक ही चैप्टर पे हूँ अभी। हाँ एक ही है, देखो। मैम जो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड्स थी, उसके बाद जो थर्ड स्लाइड्स आपने सेंड की, वो सेकंड चैप्टर की नहीं थी? नहीं नहीं लारेब, ये सारा अभी हम एक ही चैप्टर पढ़े हैं। आपको मैंने अब तक जितनी भी स्लाइड्स दी है ना, वो सिर्फ एक ही चैप्टर की हैं जो मैंने आपको दिया हुआ है। क्योंकि नोट्स में हमने एक ही दिए हैं ना। हाँ जी, सेकंड चैप्टर जब मैंने स्टार्ट करवाना है ना, वो मैं आपको बता दूंगी। सेकंड चैप्टर हमारा इंशाल्लाह ताला कल से, या हो सकता है आज से ही स्टार्ट हो जाए। मैम थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाना थोड़ा प्लीज, अच्छा, क्योंकि वो ऑनलाइन पे बड़ा ही है इतना बढ़ जाता है। बच्चों, आप परेशान ना हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी एंड पे कि हम लोगों ने इसमें से, क्योंकि अगर हम लोगों ने 3 चैप्टर भी पढ़े, चले मैं आपका एक का पहले वैसे टेस्ट ले लूंगी या कोई असाइनमेंट दे दूंगी उसमें से, बाकी 2 हम पेपर के लिए रख लेंगे। जी मैम, जी, सच्ची थैंक आप यू मैम। उम्मीद है हमारी। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी पता नहीं है। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पढ़ने के बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ आपको क्या नहीं समझ आया। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के बारे में। हम लोगों ने उसकी 2-3 रीजंस पढ़ी थी, जो कि अराउंड द वर्ल्ड कहा जाता है कि ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए उनके अलावा, अगर आप लोगों ने कभी जहमत फरमाई हो अपने खोलने स्लाइड्स या अपने कुछ और खोलने की, तो आपको कुछ और भी पता चल जाए, उसको भी खोल के पढ़ लिया करें कुछ। जी मैम। बच्चों इसके बाद है, मैम दरअसल घर में इतने काम होते हैं, वो घर वाले कहते हैं 2 से 6 तो आप इतना पढ़ते हैं, तो फिर घर का भी हमें थोड़ा काम करवा दिया करें। जी जी, घर का भी बिल्कुल बिल्कुल बच्चों जरूर करवाना भी चाहिए आपको। सारा दिन तो आपने घर में बैठना है, तो आप जरा मोबाइल थोड़ा कम यूज किया करें ना सारे। नहीं मैम, मोबाइल हमारे जैसे लोग कहाँ यूज करते हैं। कपड़े कौन सिलाई कर रहा था? मैम वो यही ना, कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं, पापा का बुटीक का काम है। वो अच्छा जब फ्री होते हैं वो हमें अपने साथ लगा लेते हैं। अच्छा, तो फिर इस वजह से बेचारी लरेब उसी कामों में बिजी रहती है। जी यस मैम। मैम, बहुत अच्छी सिलाई कर दी है ये, अच्छा सुमेरा, छोटे छोटे आपका, हाथों से। सुमेरा आपकी तबीयत ठीक है और आपका कैसा जा रहा है काम? मैम मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, मुझे भी कोरोना पॉजिटिव था, अब काफी बेहतर हो चलें जी, गई। शुक्र है आप ठीक हो गई हैं। जी अल्लाह अपनी थैंक यू हिफाजत मैम। फरमाए और आपका सारा काम अच्छा अच्छा चलता रहे। अच्छा बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, मतलब हम अगर इसको रेजिस्ट करें और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में, मतलब थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर अभी ये ओवरव्यू आपको हो सकता है डायरेक्ट इसी तरह की एक पिक्चर आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन इसको डिटेल में जो पढ़ना है, वो जो साथ लिखा हुआ बेचारा है, उसको थोड़ा सा पढ़ने की जहमत कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों। अब डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस की कुछ जो रीजंस बताई हुई हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट वन रीजन है कि इंडिविजुअल जो है, अब वो जब हम लोग कोई कमांड्स को फॉलो कर रहे होते हैं अथॉरिटीज की तरफ से कुछ भी, तो अब वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो रेजिस्ट ना करने के साथ साथ, मतलब उन्होंने कुछ वेज बताए थे कि ये वेज कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वेज यूज करना कैसा है या कैसा रहेगा, कितने इफेक्टिव होंगे, वो हमें इतना, हो सकता है जब आप कर रहे हो फिर पता चले। कि अगर आपको कहा अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी को हार्म करना है या इस तरह से करना है, अब आप वो नहीं करना चाह रहे, या आप लोग, आपको खुद गिल्टी बहुत फील हो रहा है, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं, मतलब एक उन्होंने मेथड बताया था कि आप अपनी उस अथॉरिटी फिगर को, जैसे फर्स्ट मेथड में वो कह रहे हैं, ये भी बता दें या ये भी कहीं ना कहीं एहसास दिलाएं कि उसके इस काम के रिस्पॉन्सिबल, ठीक, वो तो सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है ना, रूल्स को फॉलो करने की वजह से इस काम का रिस्पॉन्सिबल वो 30 to 20% होगा, लेकिन बाकी इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या उस पर्सन की जो डिस्ट्रक्शन है या उस पर्सन को जो जो भी नुकसान पहुंच रहा है, उसकी सारी, जो उसका सारा मलबा आप कह रहे हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस पर्सन पे आ रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप एक पर्सन, मतलब एक अथॉरिटी फिगर ने आपको एक हुक्म दिया क्योंकि वो उस चीज से बचना चाह रहे हैं, हो सकता है जब आप उसे ये बात या इस चीज का एहसास दिलाएं तो वो थोड़ी देर के लिए उस चीज को सोचे लॉजिकल वे में, और लॉजिकल वे में सोचने की वजह से हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको या किसी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को उस तरह का या वो काम करने का ना बोले। ठीक है बच्चों, समझ आ गई फर्स्ट पॉइंट की? हाँ जी मैम। उसके बाद सेकंड है कि इंडिविजुअल्स या हम सब लोगों को या इंडिविजुअल्स को भी ये सीखना चाहिए
कि आपको कोई भी काम कहा जा रहा है या आपको किसी भी चीज की ऑर्डर दिया जा रहा है तो उस ऑर्डर की एक हद होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके अथॉरिटीज की तरफ से ये कह दिया जाए कि आप लोगों ने जी किसी को जैसे भी देखना है जिसको आपने गोली मार देनी है, तो आप क्या बोलेंगे? उसके साथ साथ आप कोई ना कोई रीजंस बताएंगे ना। आप उनसे ये कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ इस तरह से या इस शर्त पे ये काम कर सकते हैं कि अगर उसकी कोई लिमिट हो, मतलब अगर वो पर्सन हमारी बात नहीं मान रहा, या बात ना मानने का अब कहाँ तक है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अमेरिका में जो भी उनके फसादात वगैरह, नस्ली फसादात चल रहे हैं, बच्चों रेसिज्म पे चल रहा है बहुत ज्यादा। तो वहां पे उस पर्सन का अभी रिसेंटली जिसकी उसकी डेथ हुई है कि उसने मतलब जो भी था वो ड्रंक था, या वहां पे उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रंक, ये इवन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग भी आप उस पर्सन को एकदम से पकड़ के शूट नहीं कर देंगे, मार नहीं देंगे। हाँ, अगर वो पर्सन किसी और पर्सन को ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तब आप ये वाला रीजन या ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि ठीक है उसने अब ये ऐसा काम किया जो कि गलत है, तो इस वजह से मैंने उसको मार दिया या मैंने उसको मर्डर कर दिया, या उस वजह से मैंने आपकी अथॉरिटी फिगर की बात मानी। यानी कि अथॉरिटी फिगर को ये एहसास दिलाना कि कुछ लिमिट्स हैं हर ऑर्डर को फॉलो करने की, उन लिमिट्स के बाद आप वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। मतलब ये एक वेज बताए हुए हैं कि उनको हम इस तरह से रजिस्ट कर सकते हैं, और ये बच्चों रिसर्चेस पे बेस करते हैं। अब ये रिसर्चेस हर जगह बिल्कुल ऐसा सेम इट इज जैसे वो हैं वैसे अप्लाई नहीं हो रही। बहुत सी जगहों पे हो सकता है ये रिसर्चेस बिल्कुल ऐसे अप्लाई ना होती हूँ, बहुत से लोग इनको ऐसे मानते ही ना हो। तो ये सब कुछ हम लोगों को चेक करना पड़ता है। थर्ड है अब इसी तरह से कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा है जो आपको लग रहा है कि ये इलीगल है, या ये काम ऐसा है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को हार्म पहुंच रहा है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो आपका ये राइट है कि आप उस काम के पीछे उस पर्सन के छुपे हुए मोटिव्स को जानें। कि अगर वो मोटिव्स क्या वो सिर्फ अपने पर्सनल ग्रज की वजह से तो नहीं आपको उस काम में डाल रहा, क्योंकि वो काम तो वो खुद भी कर सकता है ना फिर, कि अगर उसको कोई पर्सनल ग्रज है उसमें, फिर तो वो खुद भी उन चीजों को खत्म कर सकता है, खुद भी उन चीजों के बारे में ठीक तरह से कर सकता है। लेकिन अगर वो कोई काम ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्मी है, अब आर्मी चीफ किसी पुलिस ऑफिसर को किसी सिटीजन को पकड़ के लाने या उसको मारने का हुक्म दे, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेगा, पूछेगा कि उसका मोटिव क्या है। अगर तो उसका मोटिव ये है कि पर्सनली वो उसके साथ इस तरह से करना चाह रहा है, तो उसकी बात कभी भी नहीं माने। हाँ, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो हमारे एनिमी कंट्री के साथ मिला हुआ है, वो उनकी बातों को सुनता है और उस वजह से वो हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पे आपको लगता है हाँ अब वहां पे आपने उस चीज को या उस ऑर्डर को इस हद तक फॉलो कर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? एमएससी। हाँ जी मैम। और उसके बच्चों बाद बोल लिया करें, फाइनली मैम है पूछ बच्चों। रही होती हैं। जी जी लरेब। मैम बच्चों को कह रही हूँ बोल लिया करें, मैम कुछ पूछ रही होती हैं, बच्चे बोलते सो ही नहीं। जाते हैं, अब क्या करें। फाइनली है बच्चों कि हमें जो भी आपके पास आता है एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करने, या आप जहाँ पे भी वर्क करने हैं वहाँ पे हर पर्सन को थोड़ा सा साइको एजुकेट करने की जरूरत होती है। साइको एजुकेट इन द मैनर कि आप किसी भी साइको एजुकेशन, आपको पता है बच्चों किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, साइको एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हम ह्यूमन बींग्स की फ्लरिशिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की मतलब साइकी के लिए वर्क कर रहे हैं, कि उन्हें एक अपग्रेड लेवल तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो फाइनली उसका ये है कि आप उन लोगों को उस रिसर्चेस के बारे में बताएं, उनको थोड़ा साइको एजुकेट करें कि आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो काम अगर आपका किसी ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है या उसकी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो अथॉरिटी फिगर की वो बात आपने नहीं माननी, या उसके बारे में आपने किसी और अथॉरिटी फिगर से कंसल्ट करना है, या चले आप अपने घर वालों से कंसल्ट कर लें, उनसे थोड़ी सी राय ले लें। क्योंकि अगर आप अकेले ये काम करते जाएंगे, आप मतलब इस तरह चीजें आपने मूवीज में या ड्रामों में बहुत ज्यादा देखी होंगी, तो उनके मालिक ने या उनके ओनर ने उन्हें कोई भी काम कहा है और वो उस काम को करने के लिए बाजू का इतना कुछ गलत कर जाते हैं कि बाद जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तब वो किसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो अगर ये काम उससे पहले कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इज इट क्लियर बच्चों? जी मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ तक अब तक कोई चीज या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो इस चैप्टर में? कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो? मैम वो पॉइंट्स सारे क्लियर हैं, बस आप क्वेश्चंस तकरीबन बता दीजिएगा, उसके हिसाब से फिर हम याद कर लेंगे। चलें फिर ऐसा याद कीजिएगा कि तो आप किसी दिन अपने सामने लैपटॉप रखिएगा
मैं सोच रही हूँ कि जी पहले हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़े तो मैं इकट्ठे एक ही दफा आपको उनका बता दूंगी। अगर क्वेश्चन इस तरह से होगा तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे, मैम दरअसल या क्वेश्चन के साथ ही, या फिर आज ही बता दूं एक ही चैप्टर को लेके। मैम आप वो बना के सेंड कर दीजिएगा ना। मैं बना के कुछ सेंड करूंगी भाई। हाँ जी मैम। और मैम आप कितना सिलेबस पढ़ाएंगी? बच्चों अभी तक तो पता नहीं है, क्योंकि अगर जितने चैप्टर, क्योंकि क्लासेस सारी लेनी है, उन सब क्लासेस में पढ़ाना ही है। लेकिन आप जी मैम। परेशान ना हो, मतलब इतना बर्डन नहीं आप पे पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सिचुएशन का अंदाजा है। उसको रहने दें, मतलब किसी पे भी नहीं, आप ही नहीं, सिर्फ सब स्टूडेंट के साथ यही मसला है बच्चों, क्योंकि घर में रह के हम लोग कोई भी हो, बेशक मैं आपकी जगह होती तो हम लोग पढ़ते नहीं है ना, हमारा पढ़ने को दिल कर रहा होता। मैम अटेंडेंस ले लें, वो ना 32 से 29 स्टूडेंट्स रह गए हैं और वैसे भी 4 मिनट रह गए हैं लेफ्ट। चले मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ। थैंक यू मैम। मैम हम ऐसा करते हैं, एक कल का जो लेक्चर होगा ना, मतलब अब जिस दिन भी होगा लेक्चर, उसमें हम है ना एक दिन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो चीज़ समझ ना आएगी और इसके क्वेश्चंस आंसर कहाँ से कैसे किस तरह बनते हैं। बाकी टीचर्स भी इसी तरह थोड़ा हेल्प कर लेते हैं एक दिन का, जो मतलब आप चैप्टर लोगों के को तो बाद। मैं रोज कहती हूँ कि आप पढ़ के हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट डे पूछ लें। मैम नहीं, वो चैप्टर के बाद ना मतलब इस तरह है, बाकी टीचर्स भी एक दिन मतलब चैप्टर पढ़ा लिया, अगले दिन ब्रेक। उस दिन वो कहते हैं जो पूरे चैप्टर में से समझ नहीं आया वो भी पूछ लें, और क्वेश्चन आंसर्स भी मतलब थोड़ा ऐसे गाइड कर देते हैं, वो हमें भी समझ आ जाती है और बाकी उसी लिहाज से भी सही हो जाते हैं। अब आपका कहने का मतलब है कि मैं दोबारा से कनेक्ट ना करूं? क्या चीज़ मैम करेक्ट ना करें? दोबारा से बच्चों फिर मैं क्लास कनेक्ट ना करूं? नहीं मैम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कर लें मैम, कोई मसला नहीं है। असल में बात कोई सुनता नहीं है, आप लोग सारे 2-3 के अलावा। मैम बात कुछ 35 लोग तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, अब पता नहीं इनमें से भी कौन कौन है उसमें। अच्छा बच्चों, कॉल मैं करने लगी हूँ डिस्कनेक्ट, उसके बाद आप दोबारा से कनेक्ट कर लें ताकि हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है? जी मैम। इसी लिंक से कीजिएगा कनेक्ट। जी मैम।